जय श्री कृष्णा दोस्तों। पुराणों के माध्यम से मैं आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की सैर कराती हूँ। आज मैं आपको ले चलती हूँ 1511 ईस्वी में, और इस कालखंड में जहाँ उत्तर प्रदेश के एक गांव कासगंज के सूकर क्षेत्र में एक बालक का जन्म हुआ है। बड़ी ही कारुण कथा है उसकी। माता के गर्भ में 12 महीने रहने के बाद इस बालक का जन्म हुआ। अभूतमूल नक्षत्र में पैदा हुए, बचपन से ही 32 दांत थे। पिता बड़े ज्योतिष थे, ग्रह नक्षत्र देखे, बड़ा ही अशुभ बालक है। माता पिता जग जायो तयो, पहला बालक होगा जिसको माता पिता ने जन्म के साथ ही त्याग दिया। पिता ने कह दिया ये जिए या मरे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सारे गांव में शोर मच गया कि पंडित आत्माराम दुबे के घर राक्षस ने जन्म लिया है। माँ की आत्मा चीत्कार कर उठी, मेरे बालक पर इतना बड़ा आरोप। इतनी डर गई कि तबीयत बिगड़ गई। दासी चुनिया को बुलाया और कहा, पुत्री मेरी मृत्यु निकट है, यदि मुझे कुछ हुआ तो ये मेरे बालक को जमुना में फेंक देंगे। तो इस बालक को लेकर अपनी ससुराल चली जाओ, इसका पालन पोषण करना। और कुछ सोने के टके देकर बालक को विदा कर माँ उलसी ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। किसी को बालक की चिंता नहीं हुई। चुनिया बड़े प्रेम से उसे पालने लगी। कोई 3 वर्ष बीते होंगे कि सांप के डसने से चुनिया की भी मौत हो गई। पूरे गांव ने उस बालक को अपशकुनिया घोषित कर दिया। पूरे गांव में बालक भूखा डोलता, माएं उसे देखते ही घर के दरवाजे बंद कर लेती। द्वारों पर जा जाकर भूखा बालक रोटी के लिए बिलखता रहता। लोग कुत्तों को रोटी डाल देते, लेकिन उस बालक को रोटी न देते। भूखा प्यासा बालक जगत में फिरता, कुत्तों के झूठे टुकड़ों पर पलता। आज जगत के पालनहार को बड़ी दया आई। प्रभु प्रेरणा से पास के गांव के बाहर मंदिर में पहुंचो। बालक दौड़ता दौड़ता गांव के बाहर मंदिर में पहुंच गया। हनुमान जी की प्रतिमा देखी। 2 दिन का भूखा प्यासा बालक, भूख से बिलखते बालक ने अपनी फटी कमीज उठाकर हनुमान जी के आगे अपना भूखा पेट दिखा दिया। कहते हैं हनुमान जी की प्रतिमा से आंसुओं की झड़ी लग गई। तभी कुछ दानवीर वहां बंदरों के लिए चने डाल गए और एक बंदर 4 चने उनके आगे छोड़ गया। बालक ने 4 चने ऐसे खाए मानो कलयुग में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आज इसके हिस्से में आ गया। बालक भूखा प्यासा हनुमान जी के चरणों में पड़ा रहता। आज आशुतोष भगवान ने माँ पार्वती को जगाया। माँ उमा, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। मेरा बालक भूखा सो रहा है, भविष्य में वो जगत का कल्याण करेगा। इस जगत को राम कथा का मोती उपहार में देगा। जाओ उसे भोजन कराओ। कहते हैं माँ पार्वती स्वयं भोजन की थाली लेकर आई और बालक को जगाकर माँ ने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, पुत्र राम राम बोलो। प्रभु के आदेश पर नरहरि देव जी वहां पधारे और उन्होंने बालक को नाम दिया राम बोला। आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं आज वो अद्भुत कथा आपको सुनाती हूँ। इतिहास गवाह है कि मनुष्यता को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक उसकी संस्कृति स्वतंत्र है। हमारी सनातनी संस्कृति को जीवंत रखने वाला सबसे अद्भुत ग्रंथ मानस, शास्त्रों के साक्ष्य और पुराणों उसके गवाही देता एक अद्भुत ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन की ही यही कहानी है। नाम था राम बोला। गुरुदेव ने राम बोला को हृदय से लगा लिया, गायत्री मंत्र से दीक्षित किया और लेकर चल पड़े यमुना के किनारे, क्योंकि यमुना तो भक्ति देती है। और सूकर क्षेत्र में जाकर मंत्रों से दीक्षित किया, वेदों का पठन कराया, नामांकरण किया। तुलसीदास गुरु चरणों की सेवा के प्रताप से भगवान के चरणों के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। गोस्वामी जी के मन में इच्छा जगी कि राम गुण कथा का गुणगान करूं। गुरु ने आज्ञा दी कि जाओ काशी जाओ और वहां जाकर शेष सनातन जी से राम कथा का श्रवण करो। काशी जाकर पुराणों का अध्ययन किया, वेदांगों से पारंगत हो गए। फिर भागवत प्रेरणा हुई कि जन्मभूमि में पहुंचो, वहीं भजन करने लगे। तभी एक ब्राह्मण ने आकर गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए कि भगवान वासुतोष का आदेश है कि मेरी पुत्री अत्यंत रूप गुण से संपन्न है, उससे विवाह करो। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने अपना तो पूरा जीवन ईश्वर के नाम कर दिया है, विवाह तो संभव ही नहीं है। लेकिन वे ब्राह्मण तो आमरण अनशन कर द्वार पर पड़ गए। तब तुलसीदास जी ने भगवान से रो रो कर प्रार्थना की कि प्रभु ये आपकी क्या माया है। तभी एक संत ने गोस्वामी जी से कहा, बिना प्रयास के जो आपके पास आया है वो आपका प्रारब्ध है। पुराणों ने कहा है कि रति घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। अतः प्रभु प्रेरणा को समझो। और अत्यंत विदुषी रत्नावली से गोस्वामी जी का विवाह हुआ।
कुछ काल के लिए नारायण की सेवा भूल गए, संसार के मोह माया में फंस गए। किसी कार्य से एक दिन दूसरे गांव में जाना पड़ा। पत्नी अपने पिता के घर चली गई। पंडित जी का तो मन ही नहीं लगा, आधे रास्ते से वापस लौट आए। गोस्वामी जी सावन के महीने में तेज मूसलाधार बारिश में यमुना की बड़ी तेज लहरों में एक बहते हुए शव पर बैठकर पार करते हुए यमुना के दूसरे किनारे पहुंच गए और खिड़की पर लटकते अजगर को रस्सी समझकर पकड़कर रत्नावली के कमरे में प्रवेश कर गए। शास्त्र कहते हैं कि आसक्ति ही प्रभु भक्ति से दूर करती है। पत्नी ने जब भीगे वस्त्रों में पंडित जी को देखा तो बड़ी निराश हुई और उसके मुंह से निकला, जितनी प्रीति इस हाड़ मास के शरीर से की है उससे आधी भी यदि राम से की होती तो भव सागर से पार करा देते। अंतर्यामी के ये शब्द बाणों से मर्म को स्पर्श कर गए। उल्टे पैरों घर लौट आए। प्रभु करुणा का विचार किया। प्रभु ने मुझे वासना के गहरे गड्ढे में डूबने से बचा लिया। घर आकर वत्कल वस्त्र धारण किया और प्रभु नाम का स्मरण अधरों पर ले लिया। घर त्याग कर गंगा के किनारे आ गए। माँ गंगा से रो रो कर प्रार्थना करने लगे, माँ पुण्यदायिनी मेरे मन के कलुष को धो दो। और एक दिन गंगा स्नान से लौट रहे थे कि कमंडल में जो जल था उसे एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया। संयोगवश वहां एक प्रेत रहता था। गंगा जल से उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली, प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा, जो मांगो जो चाहते हो। तुलसीदास जी ने कहा कि चित्त में तो एक ही इच्छा है, राम दर्शन की। प्रेत ने कहा, राम दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन राम से मिलवाने वाले हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। उनके चरण पकड़कर विनती करना, वे आपको राम दर्शन कराएंगे। प्रेत ने कहा, आपकी राम कथा सुनने के लिए बूढ़े क्रोड़ी का वेश धरकर सबसे पहले आते हैं, जिसके शरीर पर मक्खियां भिन भिनाती हैं, सबसे दूर पीछे ही पीछे बैठते हैं। हनुमान जी के पैर पकड़कर विनती करना। तुलसीदास जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि क्या मेरी कथा में हनुमान जी स्वयं आते हैं? प्रेत ने कहा कि हाँ। और दूसरे दिन कथा प्रारंभ होते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचान लिया और कथा की समाप्ति पर चरण पकड़ लिए। लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं छोड़े। अनंत हनुमान जी बोले, क्या चाहते हो? तुलसीदास जी ने रो रो कर कहा, प्रभु दर्शन को प्यासी मेरी अखियां हैं, राम दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट पहुंचो। भगवत दर्शन की इच्छा लेकर हृदय में तीव्र उत्कंठा से, प्रभु मिलन की इच्छा से गोस्वामी जी चित्रकूट के पार भजन करने लगे। एक दिन हरे रंग की पोशाक पहनकर दो राजकुमार आए। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, रोते जाते थे। राजकुमारों ने कहा, बाबा चंदन देंगे। तुलसीदास जी ने आंखें ही नहीं खोली। आंखें तो राम दर्शन की प्यासी थी। ये तो सजीले राजकुमार हैं। दोनों राजकुमार चले गए। हनुमान जी आए, दर्शन किए प्रभु के। तुलसीदास जी बोले, नहीं, क्या वे ही प्रभु थे? अब तो आंखों से करुणा की जल धारा बह निकली। रोते रोते हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। आपकी कृपा, आपकी आज्ञा के बिना कैसे संभव है? तुलसीदास जी को हनुमान जी ने पात्रता दी और दिव्य नेत्र दिए। तभी संतों ने गाया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और आज भक्तन के रखवारे दशरथ नंदन, कौशल्या के दुलारे लक्ष्मण सहित चित्रकूट के घाट पर प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने प्रभु को तिलक किया। हृदय में राम प्रभु की छवि विराजमान हो गई। भगवत दर्शन होते ही ज्ञान की प्रकाश ज्योति से पथ आलोकित हो गया। अब राम गुण गाने की इच्छा बलवती हो गई। काशी पहुंच गए और रामनवमी के दिन राम कथा को लिखना प्रारंभ किया और 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगाकर विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस का लेखन पूर्ण हुआ। तुलसी की मानस कहती है कि त्रेता में राम दशरथ के यहाँ जन्मे और कलयुग में तुलसी जी ने राम को प्रकट किया। मानस की लेखनी तुलसी जी की है, लेकिन समर्थ आशुतोष भगवान महादेव की है। गोस्वामी जी ने काशी विश्वनाथ में रामचरितमानस को सबसे प्रथम सुनाया और ग्रंथ को रात में मंदिर में छोड़ दिया। सुबह प्रथम पन्ने पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा मिला। महादेव की कृपा ही रामचरितमानस है। उसका प्रत्येक श्लोक महादेव जी का हृदय कमल है। अतः पुराणों को स्वयं भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। इस रामचरितमानस के शुभ अवसर पर मैं यही संदेश आप सभी को देना चाहती हूँ। जय श्री राम।